हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आरपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11.3 में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है? प्रसारित रूप दे रखा है, हमें संख्या बनानी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? संख्या दे रखी थी, प्रसारित रूप ज्ञात करना था। अब उल्टा है तो ये उससे भी आसान है। ठीक है, हमें क्या करना है? जैसा बोला गया, जैसे 8 है, 8 इंटू 10 की घात 4 दे रखी है, यानी 10 की घात 4 को कैसे खोलेंगे हम? एक बार के लिए देख लो, यानी 10 की घात 4 किसके ऊपर है? एक हाथ 10 के ऊपर, यानी 10 को कितनी बार लिखना है? 4 बार। मैंने उस टाइम भी बताया था आपको, यदि आपको सही समझ में नहीं आया हो तो फिर से देख ले। यानी घात क्या है? 4, तो 4 बार लिखना है। अब 10 को 4 बार गुना करेंगे, कितना आएंगे? ये हो जाएंगे 10,000। ठीक है, तो अब मैंने एक बार आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यानी जितनी घात है उतनी बार इसको लिखा जाएगा। अब देखो, प्लस 6 इंटू 10 की घात 3 है, यानी कि कितने हो जाएंगे? 3 जीरो लगा के 1 लगा दो, प्लस 0। 10 की घात 2 है तो 100। एक बार फिर देख लो, 10 की घात 100 को, यानी कि घात 2 है, नहीं 2 बार लिखेंगे, 10 इंटू 10 तो कितने हो जाएंगे? 10 को 10 से गुणा करेंगे 100। तो ऐसे हम संख्याओं को लिखेंगे इनको। प्लस, अब 10 की घात कितनी? 1, तो 10 ही आएगा, प्लस 5। अब 10 की घात 0, 10 की घात 0 मैंने उस टाइम ही बताया था, इसका मान कितना होगा? 1 होगा। कैसे होगा? किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है, तो इसका मान 1 लिख लो। अब ये आसानी से हो जाएगा। 8 को इससे गुणा करेंगे, 8 को 1 से गुणा कर लो, जितने जीरो आगे हैं, सॉरी, उतने जीरो लगा दो, प्लस 6 को 1 से गुणा कर लो, 6, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा लो, और जीरो को संख्या से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस। ठीक है, आगे देखो, 4 को इससे गुणा करेंगे 40, 5 को 1 से करेंगे 5। ठीक है, अब देखिए इन सब संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको पता है ये सब क्या घटते क्रम है। पहले 10 की घात 4 थी, 3 थी, 2 थी, 1 थी, फिर 0 थी। तो हम क्या करेंगे? पहले देखो, यहाँ पाएंगे 5। आपको क्या करना है? जितने अंक आ रहे हैं अंक को डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। मतलब इसमें फर्स्ट अंक, इसका फर्स्ट अंक, इसका फर्स्ट अंक, इसका फर्स्ट अंक, इसका फर्स्ट अंक, सीधे सीधे लिख दो, आंसर आ जाएगा। और जोड़ोगे तो भी वही आएंगे। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो सबको एक स्थान पर लिख लें, फिर जोड़ लें। 5 आएंगे, फिर 4 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 6 से 4 45। नोट करो इसे। अब देखिए बी पार्ट, इसमें 4 इंटू 10 की घात 5 प्लस 5 इंटू 10 की घात 3। यहाँ पे देखो 5 है 10 की घात, यहाँ पे 10 की घात 3 है, यानी यहाँ पे क्या है? 0 इंटू एक संख्या ऐसे आती है 0 इंटू 10 की घात 4, तो उसको लिखा नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना, अभी मैंने बताया था कि डायरेक्ट सीधे सीधे अंक लिख दो, तो उसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए पहले क्या करेंगे हम? 4, 10 की घात 5 है तो 5 जीरो लगा दो एक के आगे। ठीक है, प्लस 5 इंटू 10 की घात 3 है तो 3 जीरो लगा दो, जितनी घात है उतनी जीरो लगाने हैं बस। 3 इंटू 10 की घात 2 तो 2 जीरो, 2 इंटू, अब 10 की घात 0 है, इसका मान क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो आपको क्या करना है? 4 को 1 से गुणा करना है, 4, आगे कितने जीरो है उतने जीरो लगा दो। 5 जीरो है तो 5 जीरो लगा दो, प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 3 जीरो है 3 जीरो लगा दो, 3 को 1 से करेंगे 3, 2 को 1 से करेंगे 2। ठीक है, अब देखिए इन सब की जोड़ करनी है, तो इस बार हम डायरेक्ट फर्स्ट अंक नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ पे देखो 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 0 है, यानी कि ये सीक्वेंस से नहीं है यहाँ पे। यानी कि 5 4 3 2 1 0 होता तो सीधा सीधा हम फर्स्ट अंक लिख सकते थे। अब हम क्या करेंगे? अब आपको जोड़ करनी पड़ेगी। इसमें 2 है तो फर्स्ट अंक तो 2 ही आएगा, फिर देखो दूसरा अंक क्या है? 0 है तो 0 आएगा, तीसरा अंक 3 है तो 3 अंक तो हो गए, 5, चौथा अंक 5 है, 5 अंक तो कितने हो गए? सॉरी 4 अंक तक हो गए, 5, 4 तक 5 हो गए, चौथा अंक 0 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट किया है, आप चाहो तो इसे लिख के कर लेना, सब संख्याओं को इसे लिख के फिर आराम से जोड़ लेना, इतने आंसर आएंगे। ठीक है, नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 2 में आगे पार्ट सी, कुछ नहीं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। 3 इंटू 10 की घात 4 है तो हमें क्या करना है? 4 जीरो लगाना है, प्लस
7 इंटू 10 की घात 2 है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10 की घात 0 का मान कितना होता है 1। ठीक है, अब 3 को इससे गुणा करेंगे, 3 कितने जीरो आ गए 4 जीरो, तो 4 जीरो लगा दो। 7 को 1 से गुणा करेंगे 7, 2 जीरो तो 2 जीरो लगा दो आगे। 5 को 1 से गुणा करेंगे 5। अब इसकी जोड़ करनी है, पीछे 5 है 1 नंबर पे, तो यहाँ पे देखो सीधी जोड़, अगर यदि आप डायरेक्ट जोड़ करना चाहते हो तो एक बार के लिए ध्यान दे लो। फर्स्ट अंक कितना है 5, तो 5 आ गई। फिर देखो इधर, यानी फर्स्ट अंक सब में हो गया 5। सेकेंड अंक यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे भी 0, तो 0 आएगा। थर्ड अंक देखो 7 है, तो 7 आएंगे यहाँ पे भी, यानी 3 स्थान तक तो हो गए ये। चौथे स्थान पे 0 है तो 0, फिर 3। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 30,705। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो जोड़ तो करनी है आपको। नोट करो इसे। आगे देखिए इसमें डी नंबर 9 इंटू 10 की घात 5 दे रखा है, तो 9 इंटू 10 की घात 5 है, तो 10 को कितनी बार लिखना है 5 बार। फिर गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, ये आएंगे इतनी बड़ी संख्या। ठीक है, 2 इंटू 10 की घात 2 है, तो हो जाएगा 100। 3 इस बार 10 की घात 1 है, तो 10 की घात 1 कितना होगा 10 ही होंगे। ठीक है, अब देखो 9 को इससे गुणा करेंगे, 9 आगे 5 जीरो है, तो 5 जीरो लगा दो। 2 को इससे गुणा करेंगे 2 जीरो है, तो 2 जीरो लगा दो, ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखो सभी के अंत में लास्ट में 0 है, तो 0। 2 नंबर पे यहाँ पे 3 है, 3 पे 2 है, तो ये 3 तक हो गया। फिर देखो आगे 2 जीरो है, तो 2 जीरो और 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 3। इसमें दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ संख्या दे रखी है, इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। यानी कि इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, इसको हमें क्या करना है, मानक यानी हमें छोटा रूप में व्यक्त करना है। सीधा सीधा सही है, इस संख्या को छोटे रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, जैसे इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बता रहा हूँ, बाद में आप शॉर्ट में कर सकते हो। इसको हम जैसे हम पहले लिखते थे प्रसारित रूप में कैसे लिख सकते हैं, कितने जीरो, ये 7 जीरो है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 7 जीरो, हो गई 7 जीरो। तो इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 1 लगा के मैंने 7 जीरो लगा दी, क्योंकि वापस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी, यानी हम इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 5 इंटू, इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 जीरो है, तो क्या मैं 10 की घात 7 लिख सकता हूँ। हमने प्रसारित रूप किया था वैसे ही करना आपको, यानी 10 की घात 7 लिख सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये जितने जीरो है उतने 10 हैं। ध्यान रखना, ये जितने जीरो होते हैं उसके आगे 1 होता है ना, तो जितने जीरो यानी 10 बार क्या है 7 है। 7 कितनी बार है 10 बार, इसको गुणा करेंगे तो फिर इतनी बड़ी संख्या आएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, जितने जीरो है उतनी घात लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की घात 7, 5 इंटू 10 की घात 7। इसको ऐसे रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, यदि समझ में नहीं आया तो आगे वाले क्वेश्चन में आराम से आ जाएगा, नोट करो इसे। नेक्स्ट इसमें आगे देखो सेकंड नंबर, अब हमें ये संख्या दे रखी है। ठीक है, तो इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है, तो पहले तो इसको प्रसारित रूप की तरह हम लिखेंगे 7 इंटू, क्या लिख सकते हैं, जितने जीरो हैं सब जीरो को लिख दो। कितने जीरो है ये 6 जीरो, 6 जीरो लिख दिया और उसके आगे 1 लगा दो। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 7 को वापस गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी। ठीक है, इंटू 7 इंटू, अब देखो कितने जीरो 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात 6। जितने जीरो हैं उतने ही हम 10 की घात के रूप में लिख सकते हैं। कितने, सॉरी 1 जीरो और होगा, कितने हो जाएंगे 6, क्योंकि यहाँ पे देखो कितने 6, तो 6 जीरो है तो 10 की घात 6 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो थर्ड नंबर, इसको कैसे करेंगे, ध्यान में रखना इतनी देर सभी संख्याओं में एक ही अंक आ रहा था, इसमें देखो इतने सारे अंक आ गए। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं संख्या लिख रहा हूँ यहाँ पे 2.75, पहले ये छोटी सी संख्या है, यानी कि ये कर लो 32.75, इसको मानक रूप में हमें व्यक्त करना है। पॉइंट वाली संख्याओं को सीख लो। 32.75, तो हम कैसे करेंगे, देखो पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे है, इसको इस तरफ लेके जाएंगे हम। पॉइंट को जितना इस तरफ लेके जाएंगे उतने ही इसमें क्या होंगे, आगे इंटू 10 होंगे, यानी ये पॉइंट यहाँ पे। पॉइंट को ध्यान रखना, जहाँ तक ये लास्ट अंक है वहाँ तक लेके जाना है। तो पॉइंट को हम यहाँ लाएंगे, ये हो जाएगा 2.75, तो आगे किससे गुणा होगा, ये 10 से। पॉइंट कितना कसकाया हमने 1, तो 1 जीरो आएगा। यदि पॉइंट हम आगे और कसकाते जाते तो और आगे क्या होती, इसकी घात लग जाती। यदि ये पॉइंट यहाँ पे 3 स्थान तक आता तो घात 3 हो जाती। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा आपको। इसमें देखिए
पहले देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 8 9, 9 संख्या है, यानी कि एक अंक को छोड़ना है, जो स्टार्टिंग का अंक है वहाँ उसको छोड़ना है। हमें क्या है, 9 9 कितनी संख्या है, 9 संख्या। तो पहले क्या करेंगे, 10 की घात ये हो जाएगा 9 इंटू, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जितने भी अंक है अंक को लिख दो, ये अंक लिख दिए। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट लगेगा इसमें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पॉइंट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ मानक रूप में व्यक्त करने के लिए पॉइंट को कितना अंक कसकाया, यानी कि हमने कितना अंक उसको इस बाईं तरफ लिखे है, जितने अंक हम उसको बाईं तरफ लिखे उतनी 10 की घात लग जाएगी। तो देखो ये टोटल अंक कितने हैं, 9, तो 9 अंक हम इससे दशमलव को बाईं तरफ लेके आएंगे तो 10 की घात 9 लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 3 के आगे पॉइंट लग जाएगा। अगर यदि आप इसको वापस खोलोगे तो ये संख्या आएगी, ठीक है, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट देखिए इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 4, हमें दे रखा है, ये संख्या दे रखी है 3,90,878। किससे करेंगे इसको, आपको कुछ नहीं करना, आगे एक अंक है, उस एक अंक तक हमें पॉइंट लगाना है, ठीक है। एक अंक के आगे यानी 3, यहाँ फर्स्ट अंक क्या है 3 है, तो इसके आगे यहाँ पॉइंट लेके आना है हमें। तो कैसे लाएंगे, सीधा सीधा आपको क्या करना है, ये कितनी संख्या है, 5 संख्या है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 संख्या है तो 10 की घात हो जाएगी 5 इंटू, फिर कैसे लिखेंगे, 3 इंटू जो भी संख्या है उनको पॉइंट लगा के लिख दो, 90, ये हो जाएगी ऐसे, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखा मैंने, कितनी संख्या थी, 5 संख्या, 5 संख्या थी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 संख्या है तो 10 की घात 5 लगा दी मैंने, ठीक है। और इस पॉइंट हम क्या करेंगे, पॉइंट को यहाँ तक लाएंगे, जितने अंक तक लाएंगे उतनी 10 की घात 5 हो जाएगी, बस यही करना है। अब देखो, अब ये पॉइंट वाली संख्या, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ से नहीं, यहाँ से अंक गिनती कहाँ से करनी है, यहाँ से करेंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से पॉइंट को हमें कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पर, यहाँ तक लाने के लिए कितनी संख्या चलेंगे, 1 2 3 4, पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी संख्या लगेंगे, 4 अंक तक चलेंगे, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 9 3.90 8 7 8, ठीक है। एक बार फिर देख लो, यहाँ पे देखो पॉइंट यहाँ पे दे रखा था, तो पॉइंट के आगे से संख्या काउंट करनी है हमें, पॉइंट के आगे से संख्या फर्स्ट अंक तक लेके जानी है। तो 1 2 3 4 अंक इधर हमें पॉइंट लेके आना है, तो 10 की घात 4 हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए यह पॉइंट लगा दो और संख्या को लिख दो। आगे वाली देखो, इसमें देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट को हमें कितने स्थान इस तरफ लेके आएंगे, 1 2 3, यानी 3 स्थान इस तरफ लेके आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात 3, ठीक है। फिर हम जो भी संख्या उसको लिख देंगे 3.908878, ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार वापस रिवाइज करके इसको देख लो, आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 3 किए हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।